बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, कश्मीर का इलेक्शन पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा, यकीनन खुशाइंद अंजाम है। आगाज़ भी तकरीबन बेहतर था इस दफ़ा, और हमने देखा कि वहाँ जो एक्टिविटी की गई, हारने और जीतने वाले, मैं सिर्फ आज जीतने वालों को मुबारकबाद नहीं दूंगा, वहाँ जो अपने कैंडिडेट खड़े करके जो इलेक्शन हारे हैं उनको ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा। अगर इलेक्शन में आपके अपोजिशन ना हो तो इलेक्शन नहीं होता। ये एक बाकायदा अमल होता है कि दो मद्दे मुकाबल या तीन मद्दे मुकाबल जब आएंगे तो उसको इलेक्शन कंसिडर किया जाएगा, वरना वो सिलेक्शन होगी। पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन एक्टिविटी की। और दूसरी तरफ हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में मजालम ढाए जा रहे थे कश्मीरियों पे, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। आज अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो इतनी खूबसूरत वहाँ पे जो लोगों ने एक्टिविटी की है कि कहीं से शेर की आवाज़ आ रही है, कहीं से बल्ले की आवाज़ आ रही है, कहीं से तीर की आवाज़ आ रही है। अब अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इलेक्शन में खामियां भी होती हैं, लेकिन भरपूर तरीके से जो है इजहार आज़ादी राय भी था, और वोट को आज़ादी के साथ जो है अपने पसंद के उम्मीदवार को देने का भी हक था, और वो दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज ने इलेक्शन जीता, लेकिन मुबारकबाद मैं सब सियासी जमातों को देता हूं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन और तस्लीम कर लेना इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन तस्लीम कर लिया। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान साहब ने तो हद ही कर दी, मुबारकबाद ही दे दी। अब वो मुबारकबाद कितनी देर तक बाकी रहती है ये भी हमने देखना है। आज कश्मीर पर बात करेंगे, साथ साथ जो रेंजर्स के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से खींचातानी चल रही है सिंध और कराची में, जो पूरे सिंध में, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि वहाँ पे क्यों ऐसे हो रहा है। अगर काम अच्छे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उनमें रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है, या पार्लियामेंट की बालादस्ती की वहाँ पे भी बात की जा रही है। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे, मैं तारुफ करवाता चलूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब, वेलकम जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी। फ़ायज़ा मलिक साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, MPA हैं, वेलकम जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सुहेल लाशारी साहब, हमेशा मैं तारफ़ करवाता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, लेकिन मैं समझता हूँ कि तजिया कार के तौर पे एक सियासी तजिया पुख्तगी के साथ करते हैं। वेलकम जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ा ममनून हूँ। लाशारी साहब से शुरू करते हैं आज प्रोग्राम। लाशारी साहब, मुझे बताइएगा कि कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं, पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीज़ें तो आपने अपनी इब्तदाई में इसका जिक्र कर ही दिया। एक तो उसका पुरअमन होना, फिर भरपूर उसमें हिस्सा लिए जाना, ये, और फिर उसका रिज़ल्ट भी एक हद तक एक्सेप्ट हो जाना, ये बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है। और खुसूसन इमरान खान का मुबारकबाद दे देना जी, वो भी, उसमें भी आप काउंट कर लें तो उसमें मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को एक नए स्टेज पे हम लेके जा रहे हैं। आपने कहा कि कुछ हार गए, कुछ जीत गए। मैं इलेक्शन में दो चीज़ों का बड़ा कायल हूँ। एक तो मैं इलेक्शन को लड़ना नहीं कहता, मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना कहता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें लड़ाई शड़ाई नहीं होनी चाहिए। और एक, इसमें मैं किसी को हारा नहीं समझता, क्योंकि जिसने कम वोट लिए हैं उसने भी तो वोट लिए हैं ना। अगर किसी ने 40,000 लिए तो एक ने 30,000 वोट लिए, तो वो दूसरे नंबर पर आया, दुरुस्त, हारा नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि उसके पीछे भी एक कौम मौजूद है, उनके पीछे भी एक वोटर्स मौजूद हैं, और वो फिर दोबारा भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। मगर मैं समझता हूँ कि कश्मीर में बहुत सारी पार्टियों ने हिस्सा लिया। ये जमहूरियत के लिए बेहतर है कि लोग सिर्फ 41 सीट्स के लिए, मेरे ख्याल में 200 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, ये भी खुशाइन बात है। मगर अब देखना हमने यही है कि हम इस तरह से तो बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लेते हैं इलेक्शनों में, लाइनों में भी लगते हैं, वोट की कदर भी देखते हैं, वोट भी डलते हैं, मगर फिर उसके बाद ये जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो परफॉर्म कैसे करते हैं, लोगों की खिदमत किस तरह से। देखिए, मैंने लोगों के इक़्तिदार में आने की बात की है, मैंने लीडरशिप की बात नहीं की है। क्योंकि जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो लीडर नहीं होते। लीडर बनने के लिए मेरे ख्याल में उनको बहुत सा परफॉर्मेंस देनी होती है, लोगों का ख्याल रखना होता है, और एक प्रायोरिटी बनानी पड़ती है कि हमने आज़ाद कश्मीर का, जैसे अब हम कन्फाइन कर रहे हैं इस वक्त उस गुफ्तगू को, तो हमने इसमें क्या क्या बेहतरी लेके आनी है। आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा टूरिज़म एक ऐसा शोबा है
जो अभी भी निगलेक्टेड है, जिसको अभी भी किसी ने प्रॉपर उसको एक्सप्लोर नहीं किया, बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा नहीं उस तरह से दिया गया, और हुकूमतें भी उसको उस तरह से जिस तरह से सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान अभी बहुत यंग मुल्क है, इसको बहुत सी चीज़ें हुकूमत को अपने ज़िम्मे शुरू में लेनी पड़ेंगी, और फिर जैसे औलाद होती है, फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर आप उसको इंडिपेंडेंट करते हैं, आप इसको शुरू से इंडिपेंडेंट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फायजा मलिक साहिबा, बहुत मेहनत की, बिलावल भुट्टो साहब का जो था एक, मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली एक पहला इलेक्शन इसको मैं कहूँगा, लेकिन मैं तो इसको बुरी परफॉर्मेंस नहीं समझता, क्योंकि आपका कैंडिडेट तकरीबन हर जगह पे दूसरे नंबर पे आया है। अगर वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज ने 25,000 वोट लिए, आपने 18,000 लिया है, इस तरह इतना ही फ़र्क रहा है। तो वही लाशारी साहब वाली बात कि मुबारकबाद तो सबके लिए है। क्या समझती हैं कि ये एक्टिविटी जो आज़ाद कश्मीर में हुई है पाकिस्तान के हवाले से, उधर इंडिया का अगर आप मवाजना करें, जो वहाँ पे हो रहा है, लोग भूखे प्यासे, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को पानी पीने के लिए मैसर नहीं है, खुराक नहीं है, क्या समझती हैं कि अब दुनिया को, अक़वाम आलम को क्या मैसेज गया? देखिए, सबसे पहले तो शमसी साहब, जो मेरा ख्याल हालात हैं, और ये जो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करने की तरफ जा भी रही हैं जी, और मैं समझ रही कि ज़रूरत है इस वक्त, जो अगर आप देखें कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि ये हालात पैदा ही इसीलिए किए गए थे, क्योंकि अगर हम देखें तो मज़ालिम तो वहाँ हमेशा से ढाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें जो तेज़ी आई है वाक़यात में, वो तेज़ी ऐन उन दिनों में आई है जब कश्मीर में पाकिस्तान में कर रहा हूँ, वहाँ पे बात होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान इलेक्शन मुलतवी करे। बिल्कुल, ये बिल्कुल मतलब ये जो एक प्लानिंग थी, ये मतलब एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की जो तहरीक है उसके ऊपर उसकी सरकशी की जाए, और लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनको कुचलने की कोशिश की जाए, ताकि जो आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके अंदर जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स मुतासिर। और मैं ये कहूँगी कि अब इलेक्शन हो गया है, ज़ाहिर है अभी भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आइंदा आने वाले टाइम में होंगे। हाँ, देखें, कमियां कोताहियां हमारे सिस्टम में अभी मौजूद हैं, हमें ज़रूरत है कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। और जिस तरह से प्रेशर था, मुस्लिम लीग नून ने प्रेशर बिल्ड किया, और हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर रिज़ल्ट आने तक जब काउंटिंग हो रही थी तब भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो लिख के दे दें या उनके रिजल्ट तब्दील कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ जब हमारे यहाँ 2013 वाला इलेक्शन था, इसमें भी उस वक्त ये वाक़यात हुए थे और इस तरह के हुए। अब जो कल वाला इलेक्शन था, इसमें यहाँ पे अंदर आरओ का बैठना जो है उसकी भी निशानदेही हमने किया। नहीं, लेकिन फौज मौजूद थी ना अंदर भी, बेशक थी, लेकिन आरओ का कोई काम नहीं है कि वो जाके अंदर बैठे और किसी पोलिंग स्टेशन पे उसको जितना मर्जी सेंसिटिव हो, जब फौज मौजूद है, कैंडिडेट मौजूद है और कैंडिडेट को अंदर ना जाने दिया। गौरतलब बात यह है कि उम्मीदवार का तो पहला राइट है अंदर जाना और चेक करना, उसको आप अंदर नहीं जाने दे रहे। और अगर आप कमरे बंद करके अंदर बैठे हुए हैं तो क्या करें? ये सवाल आपने ठीक उठाया जी प्रोफेसर साहब। ये तहफ़्फ़ुज़ात तो मैं पहले भी इब्तदाई में भी कह चुका, यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं और फ्लॉज भी ग्रे एरियाज़ होते हैं जिन पे ऊपर मज़ीद काम हमें करना है। अभी प्रोफेसर साहब ओवरऑल बताइएगा कि आपका तज्जिया जो है वो क्या कहता है, न्यूट्रल तज्जिया, कि कश्मीर में जो एक्टिविटी हुई है और आज जितना नवाज शरीफ साहब को हशाश बशाश देखा है मुजफ्फराबाद में स्पीच में, उन्होंने जिस तरह से कश्मीर, आज़ादी कश्मीर की बात की है बहुत अरसे बाद, उन्होंने कहा जी मैं उतना ही कश्मीरी हूं जितना मैं पाकिस्तानी हूं और जितना मैं पाकिस्तानी हूं उतना ही कश्मीरी हूं और कश्मीर हम लेंगे और उनकी मॉरली सपोर्ट भी जारी रखेंगे, हर लिहाज से हम उनको सपोर्ट करेंगे आज़ादी के लिए। क्या कहते हैं आप? शमसी साहब, ये जो कश्मीर में इलेक्शन है ना, ये कई हवालों से बड़ा अहम है जी। एक तो हवाला वही जो पहले बात हो चुकी है कि ऑक्युपाइड कश्मीर में जैसे आपने कहा कर्फ्यू लगा हुआ है और कोई जुल्म ऐसा नहीं है जो रवा नहीं रखा जा रहा उन लोगों पे, और ज़ाहिर है कि आलमी मीडिया भी देख रहा है इस सूरत हाल को। 50 से ज़्यादा लोग तो वहाँ तक शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल इलाका है आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे इलेक्शंस हुए, वहाँ दुनिया ने देखा कि वहाँ के लोगों को ये हक़ मिला कि वो अपनी मर्ज़ी से
जिस हुकूमत को चाहें मुंतखब करें, और उन्होंने जो हुकूमत थी उस वक्त इनकम्बेंट्स उनको शिकस्त दी और एक नई हुकूमत का इंतखाब किया। दुरुस्त। तो इस हवाले से पाकिस्तान का वक़ार जो है ना, वो आलमी सतह पे जो भी गैर जानिबदार लोग हैं और शो रखने वाले उनमें बेहतर हुआ है। अच्छा, इंटरनली भी इसके बड़े असरात हैं। ये बड़ी अहम बात है कि वक़ार बेहतर हुआ है। ये बड़ा अहम बात थी, इसलिए कि दुनिया देख रही है सारे मामले को। अंदरूनी तौर पे मैं ये कहूँगा कि जैसे बिल्कुल आपने सही फरमाया और मुबारकबाद दी है, और लाशारी साहब ने भी सब पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद दी है, लेकिन मैं यहाँ जो ज़्यादा मुस्तहिक है मुबारकबाद का, आप हैरान होंगे शमसी साहब, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर है, ठीक, और फिर मीडिया है। बिल्कुल ठीक है। देखें, गुंजाइश नहीं छोड़ी मीडिया ने, एक एक पल की रिपोर्ट दी है जी, कहाँ क्या हुआ है वहाँ मौजूद। जैसे अभी आपने कहा कि वो दिखा रहे थे कि भी फौज के लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं, लोग लाइनों में खड़े हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, गिनती के वक्त तक जो है जो ट्रांसपेरेंसी थी ना, यानी मैं कहता हूँ गुंजाइश नहीं छोड़ी। और यकीनन हमें बिल्कुल ठीक, ये अलग बात है कि ठीक है वोटर्स की तादाद कम थी, कोई 27 लाख के करीब वोटर्स थे, लेकिन इलाका देखा जाए तो जिस तरह कि वहाँ आपको पता है हिली है, पहाड़ हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाना, और जो डिस्टेंसेस हैं, और 10 तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज़ाद कश्मीर के, फिर पूरे पाकिस्तान में भी कई जगह पोलिंग बूथ बने हुए थे। तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने कॉन्डक्ट करवाया है ये इलेक्शन। और सियासी जमातें जो शुरू में आपने देखा कि कैंपेन से थोड़ा हट के आया है इलेक्शन वाला दिन। कैंपेन इस दफ़ा यूँ समझें कि कुछ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वायलेंट थी बहुत, लेकिन वाक़यात हुए जिसमें दोनों अतराफ से लोग मरे भी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम फायरिंग हुई। लेकिन इलेक्शन डे बड़ा पुरअमन रहा, और फिर इलेक्शन के बाद जो सियासी जमातें ये कमर कस के बैठी हुई थी। यानी बिलावल साहब ने तो बयान दिया था कि वो धरना भूल जाएंगे आप जो इमरान खान ने दिया था। ये साबित हो गया कि जी ये सियासी बयान था। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो यकीनन अगला सवाल हम ये करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से अब वादे किए हैं वहाँ पे मोटरवे के लिए, वहाँ को फैसिलिटेट करने के लिए, हॉस्पिटल्स फ्राहम करने के लिए, और ख़ुसूसन जो है टूरिज़म डिपार्टमेंट को जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए बात अब चल निकली है, तो यकीनन अंजाम तक भी पहुँचेगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मैं सुहेल लाशारी साहब ने भी चूँकि टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले से बात की कि वो वहाँ फ़ाल नहीं है या इंडस्ट्री का दर्जा वहाँ पे देना चाहिए। यकीनन जो खूबसूरती कश्मीर में है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वहाँ पे हमें पूरी दुनिया को दावत देनी चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसको आप विज़िट करें, और वहाँ पे सहूलतें भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर विज़िटर्स वहाँ पे आएँ, टूरिज़म डिपार्टमेंट के लोग, टूरिस्ट वहाँ पे आएँ, तो वो देखें वहाँ पे आके कि पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे जैसा पाकिस्तान है, लाहौर है, कराची है, या इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं, उससे भी ज़्यादा सहूलतें कश्मीर में हैं। लाशारी साहब क्या कहते हैं आप? आज अनाउंसमेंट तो वज़ीर आज़म ने की है। देखिए, अनाउंसमेंट बहुत खुशाइन है, और वज़ीर आज़म साहब चाहे मरी हो या आज़ाद कश्मीर हो, उनकी बड़ी, या KPK भी हो, उनकी इस पर बड़ी निगाह है। और वो पहले उन्होंने मरी को बहुत अच्छा डेवलप किया है, अभी भी 1-2 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, और इसी तरह मेरे ख्याल में अब उनकी निगाह आज़ाद कश्मीर पर भी पड़ी है। अब यकीन करें, आज़ाद कश्मीर मैंने काफ़ी घुमा और फिरा और देखा है, और इसी तरह बाकी मुल्कों में, दुनिया में भी गए हैं। हमारे जो नज़ारे और जो हमारा जो वल्ले मकू है वो स्विट्ज़रलैंड से किसी तरह भी कम नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ना वो रोड्स हैं, ना वो होटल्स हैं, ना वो फैसिलिटीज़ हैं कि टूरिस्ट जाएगा तो क्या करेगा। और अगर वज़ीर आज़म साहब ये अपना वादा पूरा करते हैं, मोटरवे का अनाउंस किया, और पहले से भी उनका ख्याल था, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे मरी के लिए बनी है उसको उन्होंने आगे एक्सटेंड करना था टुवर्ड्स कश्मीर, और मेरे ख्याल में वो अब उनको गए हैं, उन्होंने अनाउंस किया, और डेफिनेटली उस पर भी कुछ ही अरसे में काम शुरू हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ वहाँ पे फ़िशिंग ले लें, ट्रैकिंग ले लें, पैराग्लाइडिंग ले लें। मैं कम समझता हूँ कि कोई ऐसी सिंफ नहीं है टूरिज़म की कि जो वहाँ पे ना की जा सकती हो, और बंदे बड़ी आसानी से एक हफ़्ता वहाँ पे उस नज़ारों में गुम रह के उसको देख सकते हैं। पर दरअसल बात ये होती है कि हम फ़र्त जज्बात में तो बहुत सी बातें कह जाते हैं, मगर जब अमल का वक्त आता है वो नहीं, तो फिर वो हमसे होता नहीं है। लाशारी साहब, मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब मियाँ साहब।
जी वालेकुम सलाम शमसी साहब। जी मियां साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जी मुस्लिम लीग नवाज की, जो वहां पे जो जीते हैं आप इलेक्शन, और आपकी कामयाबी पे बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आप आज देखा हमने कि वजीर आजम पाकिस्तान बड़ी उन्होंने स्पीच कम अज कम बहुत आला की, और जो उन्होंने वहां पे अनाउंसमेंट्स की हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कब तक उन पे अमल हो जाएगा? आइंदा 5 सालों में ये मुमकिन है जो वो अनाउंसमेंट्स करके आए हैं? देखें जी शमसी साहब, ये ज़रूरी इसलिए भी है कि चले जहां कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पर, उनकी जमात पर एतमाद किया और उनको वोट दिया, वो तो हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के जो लोग नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, इन पर एतमाद करते हैं, इनसे तवक्कुआत रखते हैं, यकीनन ये उसका भी एक मैंडेट है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में अगर कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, वो ज्यादा डेवलपमेंट करेगी, उनके एहसास महरूमी को दूर करेगी, तो उसका फायदा हमें मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी कहने में ये आसानी होगी कि जहाँ भारतीय हुकूमत काबज है, यहाँ के जो है मसाइल क्या हैं, और आज़ाद कश्मीर हमसे कहीं एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया है। ये हमारी जरूरत है और टूरिज्म में करना चाहिए, हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आप समझते हैं कि इमरान खान ने जो मुबारकबाद दी है और पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन जो है वो इलेक्शन को तस्लीम किया है, उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको आप कितना खुशाइंद समझते हैं? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने जो पिछले कोई 4-5 साल से एक गलत रवैया अपनाया हुआ था, एक गलत रवायत पैदा कर दी थी, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ करके और जीतने वाले को मुबारकबाद दे के काफी हद तक उस अपनी गलतियों की तलाफी की है। ठीक है। और मैं तवक्को करता हूं कि आइंदा भी वो अपने रियासती अदारों पर एतमाद करेंगे और नेगेटिव पॉलिटिक्स को खैरबाद कहेंगे। इसी में जमात की बेहतरी है, कौम की, पाकिस्तान। अच्छा, आखिरी सवाल के 7 अगस्त को जो उन्होंने तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलाने का ऐलान किया है, अब कुछ जवाब बनता है इस एक तरफ वो मुबारकबाद दे रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, दूसरी तरफ वो तहरीक भी चलाना चाह रहे हैं, क्या नतीजा निकलेगा इसका? असल में जवाद साहब, बात यह है कि देखने वाली ये चीज है कि वो किस लिए तहरीक चलाना चाहते हैं, किस लिए एहतजाज करना चाहते हैं। अगर तो वो एहतसाब के लिए करना चाहते हैं तो कभी चौकों चौराहों में एहतसाब नहीं होता। ठीक है। वो अदारों में आके अदारों पर एतमाद करके उसमें अगर कोई कानून साजी करनी है तो उसके लिए पार्लियामान है, और अगर हुकूमत गिराने के लिए है तो वो यकीनन चौकों चौराहों में वो शोर डालें। और अगर आप हुकूमत गिराने की ये बात करते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आज सही कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि फिर एहतजाज उसी सतह का होगा जिसके पास 2 सीटें हैं और जिसके पास 32 सीटें हैं। लोगों ने तो अपना एतमाद का इजहार कर दिया और जिस पर करना था वही जमात की हुकूमत है। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी एहतजाज का कुछ जवाब अब बाकी रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, MNA हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नवाज से। जी फायजा मलिक साहबा, क्या आप क्या कहेंगे? लतीफ साहब की बात पे बड़ी हैरत हो रही थी कि वो भूल गए शायद कि जो इस वक्त सियासी जमातें एहतजाज की कॉल दे रही हैं या एहतजाज करने जा रही हैं या जो भी कोई लाए अमल तैयार करने जा रही हैं हुकूमत के खिलाफ, वो तो पनामा लीक्स के ऊपर था। उसका आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। तो वो पनामा लीक्स जो है वो तो अभी तक मौजूद है। वो पनामा लीक्स जिसने वजीर आजम को इंग्लैंड पहुंचा दिया, आप ये समझती है कि इसके असरात नहीं होंगे इस जीत के? कैद कर दिया। आज बड़ी बात है, बड़ी मतलब खुशगवार हैरत है मेरे लिए कि वजीर आजम जाती उम्र से निकल के सीधे मुजफ्फराबाद पहुंच गए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे, सुबह मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, उसके बाद मुजफ्फराबाद पहुंचे। अच्छा, मतलब बातें तय हो गई और तय होने के बाद फिर उनको इजाजत मिल गई कि वो मूव करें। ठीक है। लेकिन बहरहाल पनामा लीक्स जो है वो अपनी जगह है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने उसी स्टांस के ऊपर अभी तक कायम है। और मेरा ख्याल है कि आने वाला जो चंद दिन है इसमें हम ज़रूर इसमें पेशरफ्त करेंगे और TORs के ऊपर अगर डेडलॉक जो है वो हुकूमत की तरफ से इसी तरह बरकरार रहा तो मेरा ख्याल है फिर आखिरी जो ऑप्शन है
और वो तहरीक ही है। हाँ, तहरीक है, और मेरा ख्याल है मुत्तहिदा सियासी जमातों की तहरीक होगी। सोलो फ्लाइट जो भी करेगा वो नुकसान नहीं चल सकती। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं असल में ये तज्जिया पेश करना चाह रहा हूँ कि पनामा लीक्स इस इलेक्शन से पहले बहुत जोर शोर हुआ उसके ऊपर, मगर इन इलेक्शन पे वो जीत गए जो पनामा लीक्स में थे। हाँ, और अब वो जीत के जिसको मोदी का यार कहा गया। जी जी, और फिर इस पर वोटिंग पैटर्न पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? देखिए, यही अलमिया, ये अलमिया हमारा कि हम वैसे तो तहरीक भी चलाना चाहते हैं, जो सियासी जमातें करना चाहती हैं वो उनका अपना है, वो ज़रूर करें, उसमें हमारा हक है, उनका हक है, वो ठीक है। मगर देखिए ना कि वोटिंग पैटर्न, सिलेक्शन पैटर्न पे पनामा लीक्स का कोई असर नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। अगर आवाम ये उसके असरात होने चाहिए। ठीक, अच्छा, ये दुरुस्त बात है। अच्छा, मैं देखिए, मेरे कई असातिज़ा कराम जिसमें से हसन नसार भी हैं, उन्होंने इसको पजामा लीक कहा, किसी ने पनामा लीक कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं इसको बहाना लीक कह रहा हूँ। आज मैं पढ़ रहा था, कुछ तर्जीह भी मैं देख रहा था, मुझे तो ये बहाना लीक्स के अलावा कुछ नहीं लग रहा। जी प्रोफेसर साहब, आपको क्या लग रहा है? देखें, थोड़ा सा ये ज़हन में रखें वैसे कि अगर आप हिस्ट्री देखें इलेक्शंस की, तो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस होते रहे माजी में, तो वो एक ट्रेंड जो फिर वही कंटिन्यू किया कि जो हुकूमत मरकज़ में होती है वो आसानी से वहाँ नहीं, लेकिन एक सवाल उठा है ना, जो लाशारी साहब ने बात की है कि आपने वजीर आजम को भरपूर किस्म की तहरीक जो चाहिए था, ठीक है, जो उनकी गलतियां थी, उसमें पनामा लीक्स थी, उसमें मोदी साहब के साथ दोस्ती, इनकी कश्मीर पे वाज़ेह पॉलिसी का ना होना, फॉरेन मिनिस्टर का ना होना, ये सारी तनकीद हुई। उसके बावजूद कश्मीर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेजॉरिटी जो है वो मिली है। इसकी वजह क्या है? अगर जी प्लीज देखिए ना, जो बात आप कर रहे हैं वो तो एक सेट पैटर्न था ना। जी कि जब दोपहर को ये कहा जा रहा था, प्रेडिक्शंस दी जा रही थी कि 32 सीटें आ जाएंगी या 30 आ जाएंगी या 33 आ जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि सेट पैटर्न तो ऑलरेडी सेट हो चुका था। नहीं, आप फिर इसको क्या समझेंगी? मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ता हूं। इसको आप क्या समझेंगी कि कुछ एंकर मेरे दोस्त ही हैं, वो रात को रोज नून लीग की गवर्नमेंट को गिरा के सोते हैं, उनको कौन मैसेज कन्वे करता है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई भी एंकर ऐसा था जब हमारी हुकूमत थी तो एंकर्स को इस्तेमाल हो जाता था चैनल के ऊपर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो लाशारी साहब चूंकि कहीं इन्होंने जाना है तो ये हमसे इजाजत लेंगे, और जब मैं वापस आऊंगा प्रोफेसर शबीर अहमद खान और फायजा मलिक साहबा मौजूद होंगी। इनसे भरपूर किस्म के तजिए के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे के दौरान मैं जब गुफ्तगू हो रही थी मेरी अपने मेहमानान गिरामी से, तो हम बात कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी चेंज है कि एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर से जो मकबूजा कश्मीर है जहाँ पे कब्ज़ा है भारत का, उसकी आज़ादी के हवाले से वादा ले रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों से, और अपने कश्मीरी होने का अंदिया दे रहे हैं इंडिया को, और आज़ाद कराने के लिए तजदीद अहद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके वजीर खारजा हैं इंडिया के, वो अपना रोना रो रहे हैं कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर साहब, जरा इस पे जरा बताएं कि ये कितनी बड़ी चेंज है, जबकि 6 महीने पहले ऐसी बातें हम कर रहे थे। देखें, जो नवाज शरीफ साहब है ना, उन पे अपोजिशन का पनामा लीग से हटके जो बड़ा मेजर उन पे एक ब्लेम गेम जो चलती थी वो थी कि वो इंडिया के बारे में सॉफ्ट हैं। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि कश्मीर में जो इलेक्शंस थे तो और इसमें कोई शक भी नहीं है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं कि हम इंडिया के साथ हमसाए हैं, बदले नहीं जा सकते, उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। शायद आपका भी मेरा भी यही ख्याल होगा। वो बिलावल साहब ने तो आपको पता है वो नारा भी लगाया, जो मैं वो नहीं मोदी का यार है, दोहराना नहीं चाहता वो जुमला, लेकिन गोया उन पर सियासी हवाले से ये दबाव था कि वो कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करें। उन्होंने उसका जवाब दिया है और अपनी उस पोजीशन को सिक्योर किया है। उन्होंने भारत को भी मैसेज दिया है, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी मैसेज दिया है, और इस बात का फिर आदा किया है कि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड है, और यूएन रेजोल्यूशंस के हवाले से वो जो मौजूद है ऑलरेडी टेबल पे, और एक मजबूत स्टांस कह लें, वो उस बात का नतीजा है। दूसरी जो बात आपने की कि बैन-अक़वामी हवाले से आपने दोबारा दोहराइएगा। मैं वज़ीर ख़ारजा जो हैं अपना इंडिया के, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि
इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये शुरू से ना इंडिया का जो सीपैक के हवाले से है ना, और ख़ासतौर पे ये जो इनरोड्स और फिर चाइना का जो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट जो हो रहा है इस रीजन में, और ख़ास तौर पे ये इसके बाद जो डेवलपमेंट्स फिर होंगी, तो इंडिया ज़ाहिर है इस हवाले से वो हॉस्टाइल मुल्क है, उन्होंने इस तरह की सिचुएशन लेनी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस कश्मीर के हवाले से जो पिछले 2-3 रोज़ से मैं देख रहा हूँ, जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लंदन से वापस आए हैं, दो टोक अल्फाज में जिस अंदाज से उन्होंने खुल के बात की ठीक है, उससे भी जो इंडियंस पहले नहीं की थी, उससे भी इंडियंस को ना थोड़ा सा एक पैगाम किया है। बल्कि वो अपनी और पार्लियामेंट में खिताब जो था वो उनके मेंबरान ने किया। उन्होंने कहा कि जी देखें जी पाकिस्तान में इसको कितना सीरियस लिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है, स्टेटमेंट्स इशू होती हैं, अपना इजहार यकजहती किया जाता है, ये भी उनको नागवार गुजरा है। और खुसूसन जो मुजफ्फराबाद की जो स्पीच है ना, देखिए जो मैंडेट मिला है वहाँ पे नून लीग को, उस मैंडेट वो पीछे मैंडेट था, अच्छा वो जो आपने बताया ना कॉन्फिडेंस। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक ऐसा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसको कश्मीर में मैंडेट है, उन्होंने स्वीप किया इलेक्शंस में, ये बात उसकी असल बात एग्जैक्टली ये हाँ। ताकत थी अवाम की। ठीक। अच्छा, वो जो बात हो रही थी ना कि इसका इंटरनली, मैं तो ये इस अंदाज से बात कर रहा था कि कुछ आके हिस्ट्री में भी ये कहती हो कि हमेशा फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसका एक असर रसूख होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। यकीनन। और वो जो लोग धरने की बात करते थे, वो जो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की बात करते थे, जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, अब वो किस मुंह से कहेंगे कि हम उनके खिलाफ धरना देंगे। उनका स्टांस वीक हुआ है। ठीक। और आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ नवाज शरीफ जो है एज एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, वो आप उनमें एक तब्दीली देखेंगे। जो शुरू का पीरियड था ना, उससे तकरीबन तब्दीली होगी। ये जिस तरह मूवी में होता है ना, शमीर साहब का इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद दूसरी फिल्म शुरू होती है। ठीक है। आप दूसरा हिस्सा पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं इनको ज्यादा पुरएतमाद देखता हूँ। अच्छा जी, फायजा मलिक साहब, ये प्रोफेसर साहब की बात से आप इख्तलाफ करेंगी या? मैं इख्तलाफ करती हूँ उनकी बात से, क्योंकि मैं नहीं समझती कि जितना बड़ा मैंडेट मियां नवाज शरीफ को मिला है, पाकिस्तान का इलेक्शन 2013 वाला लड़ने के बाद मिला, तो उस मैंडेट से ज़्यादा तो नहीं है कश्मीर का मैंडेट। उससे ज़्यादा इसलिए इतने पावरफुल हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं जो, तो मेरा ख्याल है कि वो बात नहीं है। इन्होंने अपना जिस तरह से यू टर्न लिया, जिस तरह खामोशी बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर ली, ओबामा से मिलने गए, वहाँ नहीं बात की, तो ये अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना कि खारजा पॉलिसी और मतलब वो रो रहे हैं, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, वो हाँ ये आप कह सकते हैं कि जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई है ना प्राइम मिनिस्टर की तवील खामोशी से पहले, जब खामोशी टूटी तो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से टूटी ना जी, तो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से शायद वो घबरा गए हों। अदरवाइज मैं नहीं समझती कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से अपना ज़ाती दोस्ती जो है, अगर बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये नारा लगाते हैं या उन्होंने ये नारा जो है दिया मोदी का जो यार है, तो मैं समझती हूँ कि यारी नहीं निभानी हमने। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हमसाया ममालिक के साथ सबसे ज़्यादा बेहतरीन ताल्लुकात चाहती है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे अखबार में इंडिया के साथ अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए नवाज शरीफ साहब का, तो हम अगर हिस्ट्री देख लें, तारीख देख लें, तो वाजपेयी का मीनार पाकिस्तान पे आना, पाकिस्तान को तस्लीम करना और नज़म पढ़ना, जंग ना होने देंगे और कश्मीर के हाल की बातें करना, ये इसी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए वो सबका बात है, मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैंने इसीलिए आपको पहले कहा कि जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर की जो हैसियत है, वो हैसियत छोड़ के जब आप अपनी पर्सनल दोस्तियों के ऊपर आ जाते हैं तो वो फिर आपको खौफजदा करते हैं। लेकिन भुट्टो साहब की एक हिस्ट्री है, उन्होंने अपनी दोस्तियों की वजह से पाकिस्तान को मजबूत किया। ये कैसा है? जाती दोस्तियों के उन्होंने साथ अपना जाती असर और रसूख इस्तेमाल किया तो बात हो रही पाकिस्तान है। के लिए। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने कारोबार नहीं चमकाए ना। जी बिल्कुल, मैं ये बात उन्होंने अपने कारोबार नहीं चमकाए, उन्होंने पाकिस्तान की मजबूती के लिए लोगों से दोस्ती का होना ये चाहिए। अच्छा, तो वैसे साहब आप देखें, अगर भुट्टो साहब की शख्सियत को देखा जाए, खैर उनका तो कोई सानी नहीं हो सकता, जिस तरह से उन्होंने 71 के बाद 90,000 कैदी जो है उनको ले आना, वो मैं समझता हूँ कि ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से वो ले आए। शायद कोई ऐसा ना कर सकता जो अगर भुट्टो ना होते। ऐसे ही अगर नवाज शरीफ कोई ऐसा अमल कर जाते हैं, कुदरत चूँकि मुआज़े पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान खुद एक मुआज़ा है और पाकिस्तान में हमेशा मुआज़ों पे यकीन किया जाता है और मुआज़े उनके साथ होते हैं जिनका मुआज़ों पे यकीन होता है। ऐसा कोई मुआज़ा देखते हैं इस अपना कुछ अरसे में कि जी कश्मीर आज़ाद हो जाए? देखिए, मैं पहले तो लिखा जाता था कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, उनको पता था होना ही नहीं है।
अभी भी किसी ने बात की ऐसी हवाले से कोई मुतनाज़ा सी, लेकिन देखें मैं इस आर्गूमेंट को नहीं बाय करता। लीडर्स की ज़ाती दोस्ती नहीं होती जी, इससे लग़्व और झूठी बात नहीं हो सकती। कोई अगर ये कहे सियासी रहनुमा कि मोदी के साथ कोई ज़ाती दोस्ती है, ये काबिल शर्म बात है। अच्छा ठीक है। देखिए लीडर्स जो होते हैं वो अपना इंटरेस्ट, अपनी कौम का इंटरेस्ट और मुल्क का इंटरेस्ट, स्टेट का वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और फिर ये कारोबार के हवाले से बेशुमार बातें हो चुकी हैं। आप पनामा लीक्स पे तो उनके बेटे को आप पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी उसने खुद कहा था, तो उसी ने कहा है कि कोई बिजनेस नहीं है इंडिया में और किसी किस्म का कोई वेंचर नहीं है, तो उसको भी मान लें। हाँ, मैं उन लीडर्स के बारे में नहीं कह रहा। अगर आप मलिका बरतानिया की बात करें जिनको 60 साल हो गए इक़्तिदार में और 13 प्राइम मिनिस्टर अपने उनके मुल्क के वो भुगत चुकी हैं, और दौलत मुश्तरका में उनका अपना एक कद काट है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लीडर्स को एहतियात करनी चाहिए जब वो ये बात करते हैं अपने लीडर के बारे में। और मैं भी नहीं समझता कि बिल्कुल नवाज शरीफ उतनी पेट्रोटिक हैं और उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बाकी उनसे सियासी बेशुमार इख्तिलाफ कर सकते हैं आप। ये जो आप कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, देखें ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वाजपेयी साहब के दौर में जो डेवलपमेंट हो चुकी थी ना, लेकिन जो फिर कारगिल का जो वाक़या हुआ ना और उसके बाद जो बाढ़ लगाई गई, ज़ाहिर है वो फिर मिसट्रस्ट जो है ना, उसके बाद आपने देखा वायलेशंस, उसके बाद फिर इंडिया अपनी फ़ौजें भी लाया 2002 में और एक जंग। लेकिन अभी भी जो वाक़यात माजी में होते रहे, फिर अभी लास्ट में जो पठानकोट का वाक़या, वो एक स्टेलमेट जो है ना, जिसको आप रोलर कोस्टर कहते हैं ना, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब तक वो एतमाद नहीं बहाल होगा ना, तो उस वक्त तक कश्मीर का जो सोल्यूशन है वो मुमकिन नहीं होगा। मैं छोटी सी मिसाल, वो एतमाद कैसे बहाल होगा? वो जमहूरियत से बहाल होगा, तसलसल, जमहूरियत का तसलसल। छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ आपको। बरतानिया ने 1921 में आज़ाद किया था आयरलैंड को, लेकिन 200 साल की हिस्ट्री है कि आयरिश लोग जो थे वो उनसे आज़ादी चाहते थे। आज बरतानिया स्कॉटलैंड में वही रेफरेंडम कराने जा रहा है कि अगर स्कॉटिश लोग अलग होना चाहें, ठीक, क्योंकि एक मैच्योर डेमोक्रेसी, उनको हक़ राय दही दिया जा रहा है और दिया गया। देखिए अगर ये इंडिया और पाकिस्तान उस तरह की मैच्योर डेमोक्रेसी बने, इनमें उस तरह का ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो बिल्कुल कश्मीर की आज़ादी यकीनन यानी काबिल अमल है। अगर कोई कहे कि जंग के जरिए ऐसा होना है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अच्छा, आप इसको किस तरह से देखती, क्योंकि ये हमारा ना तो ये नून का मसला है, ना तहरीक इंसाफ का, ना पीपल्स पार्टी का, ये हमारी कौम का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है, स्टेट का मसला है, और उन कश्मीरियों, मजलूम कश्मीरियों का मसला है जो जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले से वो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। आप क्या समझती हैं, इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं? देखिए हल तो करना पड़ेगा बहुत ताकत लगा के। ठीक है, ताकत इस सेंस में लगाई जाए कि जिस तरह हम इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर एक हो जाते हैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला आए, कोई ऐसे बड़े मसाइल आते हैं, तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी नज़र आती हैं कि उसको पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला जाए। सो इसी तरह अगर इंटरनेशनली भी इस मामले को डील किया जाए और एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इस तरीके से हम चलेंगे और ये हमारी पॉलिसी होगी कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर, तो मैं समझती हूँ कि पेशरफ्त क्या पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर बन सकता है। इसलिए कि जब हम अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं, हम कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को एक साइड पे कर देते हैं और बाकी मामलात को देखते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ आके, जैसे आपने अभी रेफरेंडम की बात की है कि वहाँ पे स्कॉटलैंड में रेफरेंडम, तो पूरी दुनिया का प्रेशर है कि स्कॉटलैंड वाले आज़ादी चाहते हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो वो क्यों नहीं? एक एग्जांपल कश्मीर के ऊपर क्यों सब खामोश? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब, मोहतरमा फायजा मलिक साहिबा, सुहेल लशारी साहब जा चुके हैं, उनका भी एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। असल में हमें बुलंदो बाला इमारतें बनाने की बजाय जहनों को, जहनी जो है पस्ती से निकल के बुलंदी तक ले जाना होगी, और यकीनन जो बुलंदो बाला जहनीत रखने वाले लोग हैं वो अच्छे फैसले किया करते हैं, और इस मुल्क को इस वक्त तालीम की ज़रूरत है। जिस तरह से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में स्पीच की है, अगर वो अज़्म उनके अंदर है जो ज़ुबान पे लाए हैं, तो यकीनन कश्मीर आज़ाद होगा। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। जवाद शमसी को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।